कि लोकतंत्र में सीधे लोगों की कोई जगह नहीं थी, मगर मैं समझता हूं जिनके पास सिद्धांत है, जिन्होंने सेवा की है, जनता को उनका प्यार मिलता है। जिन साथियों ने रामचंद्र सिराधना जी की वजह से जिनको मौका नहीं मिल पाया और उन्होंने फिर अपनी हिम्मत जुटा के यहाँ मदद की, मैं उन सभी भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं, उनके प्यार का भी धन्यवाद करता हूं। और जिन्होंने आज आजाद समाज पार्टी में विश्वास जताया है, उनकी सदस्यता ली है, मैं उनका भी दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये दल नहीं, ये परिवार है। आपके मान सम्मान में कमी नहीं आएगी, आपके अधिकारों में कोई कमी नहीं आएगी। और नौजवानों से कहता हूं कि संघर्षों के साय में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस और जवानी चलती है। जवानी किसके साथ है? जवानी किसके साथ है? तो उनके ढक्कन बंद कर दो जिन्होंने तुम्हें लूटा है, और आरएलपी एसपी के गठबंधन का ढक्कन जो है वो खोल के उसे वोटों से भर दो। भर दोगे नहीं भर दोगे? तो मैं रामचंद्र सिराधना जी कह दूं कि तैयारी कर लें। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण को हम इंसान से बड़ा मानते हैं, क्योंकि वो ये ऐसा ही मानते हैं। हमको तो इंसान ही नहीं मानते। SC ST OBC को उनके सारे धर्मशास्त्रों में इंसान कहाँ मानते? वो नहीं मानते ना। अब ये विषय पर तो सब लिखा हुआ है पुराने में। दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं लकी कोहिनूर चैनल, और लकी कोहिनूर चैनल से बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम, वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने आखिर क्यों कहा कि धर्म ग्रंथ जो पुराण है इनके अंदर ब्राह्मणों ने लिखा है, तो ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। पूरे भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहने का अधिकार इन्होंने अपने आप को दे रखा है। तो इसीलिए ब्राह्मण अगर सर्वश्रेष्ठ है तो ब्राह्मण के नीचे चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो या फिर शूद्र हो, सब ब्राह्मण से नीचे हैं। इसीलिए आपको पता होगा कि महात्मा गांधी का हत्यारा कौन है? नाथूराम गोडसे। इसका मतलब आप देख सकते हैं, सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है ऊपर ही ऊपर ब्राह्मण। ब्राह्मण के नीचे कौन है? क्षत्रिय। क्षत्रिय के नीचे कौन है? वैश्य। और वैश्य के नीचे कौन है? यहां पे शूद्र। और SC ST ये अछूत है। तो इसी तरीके से आप समझेंगे कि पहले पायदान का जो व्यक्ति है ये शिक्षा का उत्तराधिकारी है, ये क्षत्रिय है, ये रक्षा करने का उत्तराधिकारी है, और ये धन रखने का उत्तराधिकारी है, और ये सेवा करने वाला सेवा पालक है। तो आजकल नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं सेवादार हूं, चौकीदार हूं, लेकिन जो ब्राह्मण गांव के अंदर वार्ड पंच नहीं चुन सकते, वो देश की सत्ता पर काबिज कैसे हो जाते हैं? तो इसी तरीके से जब अपने कर्म से महात्मा गांधी जो तीसरे पायदान का व्यक्ति है, उसने क्षत्रियों को छोड़कर ब्राह्मण से ऊपर जाने की चेष्टा किया, तो नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने इस व्यक्ति को मार दिया। तो आपको पता है नाथूराम गोडसे ने क्यों महात्मा गांधी की हत्या की? इस संदर्भ में आपको बहुत सी बुक्स, बहुत काफी चीजें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि ब्राह्मण से ऊपर आप जाने की कोशिश करेंगे तो ब्राह्मण उसको खत्म करवा दिया जाएगा, क्योंकि उसका जो लोकतंत्र के अंदर आज भी ऐसी बुक्स, आज भी ऐसी पुराण, आज भी ऐसी कोल कपोल कल्पनाओं से भरी ऐसी बातें जो कि वास्तविक जीवन पर खरी नहीं उतरती हैं, लेकिन आज भी दोस्तों इसको मानव समाज के अंदर चर्चा का विषय बना रखा है। और ये पाखंडी बाबा है, ये आपको अपने धर्म शास्त्र में वो ही नीचता का प्रदर्शन करते हैं। तो फिर भी आप उन्हीं पुराणों को पढ़कर उसी की तरफ अपना ध्यान बटोरते हैं और आप भी उधर की तरफ ही रुख करते हैं। तो इसीलिए वामन मेश्राम ने आखिर क्यों कहा कि आप निम्न हैं, क्योंकि वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कह रखा है। क्योंकि पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक वर्ण व्यवस्था पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है, वो है भारत के अंदर। और मन और मस्तिष्क में इस तरीके से जकड़ी हुई है जैसे एक दीमक एक लकड़ी को खोखला कर देती है, इसी तरीके से मानव समुदाय के अंदर
ये जो वर्ण व्यवस्था है और इसके अंदर जो जातियां हैं वो जाति नहीं है, लौट लौट कर फिर आती है। तो इसीलिए दलित, SC ST OBC और क्षत्रिय और वैश्य इनकी कोई भी पार्टी नहीं है, केवल मात्र पूरे भारत के अंदर ब्राह्मणों की पार्टी है। आप उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस को देख लीजिएगा, कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी है। एक हद के बाद में, एक सीमा के बाद में जो पार्टी नीचे आती है उससे पहले ब्राह्मण अपनी पार्टी खड़ी कर देते हैं। तो 1925 के अंदर RSS जो एक स्वयंसेवक दल बना, बाबा साहब के इशारे पर चलने वाला एक समता सैनिक दल बहुत पहले बन चुका, बाबा साहब ने बनाया। और बाद में हेड गंवार जो इनका गंवार है, इन्होंने RSS बनाया और RSS बनाने के पीछे उन्होंने कहा कि देख, बाबा साहब की तरह हमें भी अपना संगठन खड़ा करना है। और उसमें से आपको पता है कांग्रेस निकली, और कांग्रेस निकलने के बाद में 1980 के अंदर आपको पता है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ये RSS की देन है। तो इसीलिए एक ब्राह्मण की पार्टी अगर कांग्रेस नीचे आती है तो उसके ऊपर कौन चली जाती है? ब्राह्मण की दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी चली जाती है। और इसके बाद में अभी ब्राह्मण की तीसरी पार्टी और आ गई है, वो है आम आदमी पार्टी। तो दोस्तों मुझे बता दीजिएगा, आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो, आप शूद्र हो, आपकी कौन सी पार्टी है? क्या आप वोट देने के लिए पैदा हुए हो? क्या हुक्मरान, क्या शासन सत्ता पर काबिज होने के लिए क्या आप भी प्रयास करेंगे? तो इसी तरीके से, क्योंकि आप लोगों को अधम और नीच इन पुराणों के अंदर, इन ग्रंथों के अंदर कहा जा रहा है, और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद में, भारतीय संविधान होने के बाद में, आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिलने के बाद में इक्विलिटी और मानव की ह्यूमैनिटी के आधार पर आज भी भारत के अंदर किसी जाति के नाम पर दंगा फसाद होता है, कभी हिंदू के नाम पर दंगा फसाद होता है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है। और बौद्धिक धर्म को चुरा कर इन लोगों ने जो वैदिक धर्म यानी ब्राह्मण धर्म भारत के अंदर स्थापित किया है, तो ये क्या है? बुद्धिज्म धर्म को खत्म करने के बाद में ब्राह्मणों का राज आया है। उसके बाद में आप इनको भी पता है कि अब जो शासन राजतंत्र से नहीं चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान पढ़ना शुरू कर दिया और हिंदू धर्म बनाकर SC ST OBC और क्षत्रिय और वैश्य को एक कर लेते हैं। और फिर बाद में जो भी जीतकर सांसद और MLA जाता है वो इनका, ब्राह्मणों का गुलाम होता है। जैसे ये चाहते हैं वैसे रणनीति तय करते हैं और वैसे ही इनसे ये लोग काम करवाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप शासन सत्ता में जाने के बाद में भी क्या हुक्मरान बने? क्योंकि आप गुलाम बनकर रह गए हैं। तो इसीलिए आपको समझना होगा। और आज भारत के अंदर उभरती हुई यूथ आइकन चंद्रशेखर आजाद रावण, जो कि आपके बीच में दोस्तों बहुत जबरदस्त तरीके से उभरती हुई पार्टी है, तो आप कहीं पर भी भूल नहीं करना है और डायरेक्टली आप यूथ आइकन चंद्रशेखर आजाद रावण को सपोर्ट करना है। आप देख रहे होंगे पूरे भारत के अंदर बहुत ही जबरदस्त तरीके से बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो आपको ध्यान रखना है, अभी थानागाजी, विराटनगर, राजस्थान के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से इनका आगाज हुआ है, एंट्री हुई है। जैसे ही चंद्रशेखर आजाद रावण की विराटनगर के अंदर एंट्री हुई, तो कहने का मतलब जो बीजेपी है, कांग्रेस है, इनकी चूल्हे हिल गई हैं और ये अपने आप को जीतने के लिए अपना एक कैडर लगा रही थी और एक उम्मीद और एक आस थी, वो सारा का सारा इनका कराया के ऊपर पानी फेर दिया है। तो चंद्रशेखर की एंट्री होते ही बीजेपी और कांग्रेस धराशायी हो गई है और इसकी हार इनकी सुनिश्चित है। तो दोस्तों, आप देखिए, आप समझिए, क्योंकि आपको धर्म ग्रंथों में आपको नीच क्या कहा जाता है और फिर आप क्या वोट देने के लिए पैदा हुए हो। तो इसीलिए अपनी पार्टी को मजबूत करें, क्योंकि ये आपकी पार्टी है। तो इसीलिए दोस्तों, थानागाजी क्षेत्र के अंदर भी अगर आप वोट करते हैं तो ना तो कांग्रेस को वोट करें, ना बीजेपी को वोट करें,
डायरेक्ट यूथ आइकन चंद्रशेखर आजाद रावण को वोट करे, क्योंकि जो ब्राह्मण अपने भारत के अंदर वार्ड पंच का चुनाव नहीं जीत सकता, वो भारत की सत्ता पर काबिज कैसे हो जाता है? क्योंकि आपको धर्म ग्रंथों में हिंदू के नाम पर लड़ाता है, कभी हिंदुओं को मुसलमानों के प्रति टारगेट कर देते हैं, तो हिंदू मुस्लिम की ये राजनीति करते हैं और इसी के अंदर, इसी की आड़ में आपको धर्म की चाशनी में डुबोया जाता है और आते आते आप इसके अंदर इतना रम जाते हैं कि आपको अपना रोजगार भी ध्यान नहीं आता है, आपको एजुकेशन का भी ध्यान नहीं आता है। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत एक ऐसा राष्ट्र बन चुका है जिसके ऊपर एजुकेशन के ऊपर टैक्स लग चुका है। तो आपको समझना है, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग शाम को अपनी पगार लेते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने की उम्मीद रखते हैं, जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं उनको धीरे धीरे करके बेचा जा रहा है और बेच दिया गया है। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं? जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में भारतीय जनता पार्टी रही है, कांग्रेस पार्टी रही है, तो क्या आप इसके सपोर्ट में वोट करना चाहेंगे? जो भारतीय जो अभी संविधान है, अगर वो खत्म हो जाएगा तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपका हक और अधिकार भी खत्म हो जाएगा और आप हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले, हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है और महात्मा बुद्ध का धर्म है। सनातन का मतलब शाश्वत होता है। तो आप लोगों को समझना होगा दोस्तों, क्योंकि भारत के अंदर बहुत बड़ी लेवल पर 2024 के अंदर अगर बीजेपी आती है तो आपका संविधान खतरे में है और SC ST OBC और बढ़िए यानी वैश्य और राजपूतों को समझने की जरूरत है कि हम किसको वोट कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपकी अगर अपनी पार्टी है, आपकी राजपूतों की अपनी पार्टी है, तो मुझे नाम बताइए कौन सी पार्टी है। वैश्यों की अपनी पार्टी है तो मुझे नाम बताइए कौन सी पार्टी है। अगर शूद्रों की अपनी पार्टी है, SC ST OBC की कोई पार्टी है, तो मुझे नाम बताइए। सब भारत के अंदर 70 साल हो गया, आज तक SC ST OBC का प्रधानमंत्री नहीं बना है। तो दोस्तों आप किससे उम्मीद लगाएंगे? क्योंकि SC ST OBC को नीच मानता है तो कौन मानता है? ना तो क्षत्रिय मानता है, ना वैश्य मानता है, और मानता है तो कौन मानता है? क्योंकि सबको नीच मानता है, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, या फिर SC ST OBC हो, सबको नीच मानता है। कौन मानता है? ब्राह्मण मानता है, क्योंकि क्षत्रियों ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा है, कोई वैश्यों ने ग्रंथ नहीं लिखा है, तो फिर ग्रंथ किसने लिखा है? क्योंकि ग्रंथ लिखा है ब्राह्मणों ने। और जो आप लोग हैं, अपनी अज्ञानता के कारण से आप गुलाम हैं, और अपनी अज्ञानता से बाहर निकलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको धीरे धीरे टारगेट करके आपको खत्म कर दिया जाता है। यहां पर पूरे भारत के अंदर SC ST OBC या कोई भी अदर मानव समाज है, उसके अंदर अगर किसी की बच्ची के साथ गलत हरकत होती है, रेप होता है, तो वहां पे पंचनामा करने के लिए बड़े से बड़े अधिकारी नहीं आएंगे। और यहाँ पे ब्राह्मणों के यहाँ पर कुत्ता भी अगर मर जाता है तो एक SP पंचनामा करने के लिए आ जाएगा। इसीलिए आपको पता है दोस्तों, जो शासन सत्ता में काबिज होंगे उनके ऊपर कोई भी अंगुली नहीं उठाएगा, लेकिन आप अपनी सरकार बनाएंगे तो ही आप अपने हक और अधिकार ले पाएंगे। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण की जैसे ही विराटनगर में एंट्री हुई, मैं तो ये सोच रहा था कि लोकतंत्र में सीधे लोगों की कोई जगह नहीं थी, मगर मैं समझता हूं जिनके पास सिद्धांत है
जिन्होंने सेवा की है, जनता को उनका प्यार मिलता है। जिन साथियों ने रामचंद्र सिराधना जी की वजह से जिनको मौका नहीं मिल पाया और उन्होंने फिर अपनी हिम्मत जुटा के यहाँ मदद की, मैं उन सभी भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं, उनके प्यार का भी धन्यवाद करता हूं। और जिन्होंने आज आजाद समाज पार्टी में विश्वास जताया है, उनकी सदस्यता ली है, मैं उनका भी दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये दल नहीं, ये परिवार है। आपके मान सम्मान में कमी नहीं आएगी, आपके अधिकारों में कोई कमी नहीं आएगी। और नौजवानों से कहता हूं कि संघर्षों के साय में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। जवानी किसके साथ है? जवानी किसके साथ है? तो उनके ढक्कन बंद कर दो जिन्होंने तुम्हें लूटा है, और आरएलपी एसपी के गठबंधन का ढक्कन जो है वो खोल के उसे वोटों से भर दो। भर दोगे नहीं भर दोगे? तो मैं रामचंद्र सिराधना जी कह दूंगा तैयारी कर ले। 3 तारीख को क्या है? क्या है 3 तारीख को? मेरा जन्मदिन। लेकिन राजस्थान में भविष्य भी लिखा जा रहा है 3 तारीख को। तो जन्मदिन का तोहफा दोगे नहीं दोगे? अकेले मुझे बेनीवाल जी को भी। तो बस फिर याद रखना, आज के बाद हमें 2 मत समझना, हम एक ही हैं। ये झंडा भी मेरा और ये झंडा भी मेरा, और ये दोनों पहरेदार आपके लिए लड़ेंगे, अब भी लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक आपकी जिंदगी में नया सवेरा नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी और कांग्रेस की धराशायी हो गई है और पूरे वोट बैंक है एक तरफा चुनाव होना शुरू हो गया है। तो इसी तरीके से अब लोगों को राम मंदिर की जरूरत नहीं है, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट में ना तो क्षत्रिय जाएगा, ना वैश्य जाएगा, ना शूद्र जाएगा, SC ST OBC नहीं जाएगा। वहां पर जो भी राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर जो ब्राह्मण वहां पे पूजा पाठ कराएगा उसको 50 से 60 हजार रुपए सैलरी मिलेगी। और ये 100% आरक्षण है। यहां पर न तो SC व्यक्ति का कोई आदमी खता प्रवचन कर सकता, ना SC ST OBC, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई वैश्य। तो दोस्तों, राम नाम का राग अलापने वाले अपने रोजगार की तलाश करें और अपनी बहन बेटियों की अस्मत बचाने के लिए आप चंद्रशेखर आजाद रावण को वोट करें, तो आपका हक अधिकार बचा रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बचा रहेगा। तो इसीलिए आपको मैं इतना ही कहूंगा कि जो धर्म ग्रंथ आपको गुलामी की तरफ लेके जाते हैं उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए। और जो कथा प्रवचन करने वाले पाखंडी बाबा भारत के अंदर अज्ञानता और पाखंड फैलाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको अधिकार देता है धारा 51A के अंदर, आर्टिकल 51A के अंदर, जो भारत में पाखंड फैला रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, तो इनके ऊपर रासुका लगनी चाहिए। क्योंकि भारत ऑलरेडी इंडिया है, इंडिया बनाम भारत है, और भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। तो इसीलिए आपको अगर हिंदू के नाम पर लड़ाने की कोशिश कर रहा है तो केवल मात्र ब्राह्मण कर रहा है, ना कि मुस्लिम, ना कि क्षत्रिय, ना कि वैश्य, ना कि SC ST OBC। अगर आप SC ST OBC हिंदू है तो फिर हिंदू हिंदू में इतनी दूरियां कैसे है? तो इसी तरीके से आज जो भी कथा प्रवचन करते हैं तो वो केवल मात्र एक ही समुदाय से क्यों आते हैं, SC ST OBC और क्षत्रिय और वैश्य समुदाय से क्यों नहीं आते हैं? तो इसीलिए आपको समझना होगा। और रिजर्वेशन की बात करते हैं तो आज भी 100% आरक्षण आज भी ब्राह्मणों के हाथ में है। और OBC की जो जातीय जनगणना ना होने के पीछे यही राज है, क्योंकि भारत के अंदर SC ST OBC के अंदर 55% OBC की जनसंख्या है, उसको उसकी जनसंख्या के आधार पर उसको अधिकार नहीं मिल रहा है और 27% मिल रहा है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये पूरा का पूरा रिजर्वेशन किन लोगों ने ले रखा है और कौन शासन सत्ता पर काबिज है, तो आपको समझना पड़ेगा। आगे फिर मैं एक लेटेस्ट न्यू वीडियो में मैं हाजिर हूंगा।
तो अब लकी कोहिनूर चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।